स्टूडेंट्स, पिछले रोज आपने देखा था अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्लों की प्रबलता देखा था। आज आप देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। तो आप जानते भी हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यह अम्ल का रासायनिक गुण भी है, क्योंकि यह नीले लिटमस को लाल करना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। साथ ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात अम्ल के जलीय विलयन से विद्युत धारा का संचरण होता है। आगे आप देखेंगे अम्लों की धातुओं से क्रिया। क्या है? अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्ल अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे देखिए सोडियम है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह है सोडियम धातु, क्रियाशील धातु है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसकी तनु विलयन से क्रिया करके, इससे तनु विलयन से क्रिया करके यह सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट एक लवण है और हाइड्रोजन गैस है। सोडियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार से यह सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या Cl से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यह है सोडियम धातु। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम भी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgHCl से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये रहा आपका अम्लों की धातुओं से क्रिया। अधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब आगे आप देखेंगे अम्लों की धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो उस धातु का संगत लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा जल बनता है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया और धातु बाइकार्बोनेट जैसे NaCO
ये आपका धातु कार्बोनेट है और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे धातु बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो जब धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करते हैं तो उस धातु का संगत लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। जैसे जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा जल प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये इसका रासायनिक समीकरण है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह हाइड्रोजन है। ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यह हो गया आपका धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अम्लों से क्रिया। अब आप आगे देखेंगे अम्लों की क्षारों से क्रिया। यह महत्वपूर्ण है। अम्लों की क्षारों से क्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया जो होती है वह उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में जो है अम्ल क्षार की क्षारकता को समाप्त कर देता है, जबकि क्षार अम्ल की अम्लता को समाप्त कर देता है। देखिए यह है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। जब इनकी परस्पर क्रिया कराई जाती है तो NaCl लवण बनता है। ये लवण है और ये जल का निर्माण हो रहा है। यह Cl अम्लीय गुण व्यक्त करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय गुण व्यक्त करता है। यह इसके क्षारीय गुण को समाप्त कर देता है और यह इसके अम्लीय गुण को समाप्त कर देता है। दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं, दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन करता है, क्षार अम्ल को उदासीन करता है और लवण और जल का निर्माण होता है। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, ये जल है। इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे इसमें आप एक पॉइंट कि वास्तव में जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है अर्थात उदासीनीकरण क्रिया जो होती है उसमें यह वास्तव में हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन की अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब अम्ल के जलीय विलयन को और क्षार के जलीय विलयन को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो अम्ल के हाइड्रोजन आयन और क्षार के हाइड्रॉक्सिल आयन परस्पर संयुक्त होकर के जल का निर्माण करते हैं। अर्थात उदासीनीकरण क्रिया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयनों की परस्पर क्रिया को व्यक्त करता है। क्योंकि अम्ल हाइड्रोजन आयन से व्यक्त होता है और क्षार हाइड्रॉक्सिल आयन से व्यक्त होता है, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन ये आपका हो गया जल का निर्माण। ये जलीय माध्यम है हाइड्रोजन आयन
ये जलीय माध्यम हाइड्रोक्सियन, ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। वास्तव में यही क्रिया क्या है? उदासीनीकरण क्रिया है। अब आप देखेंगे इसमें एक बिंदु उदासीनीकरण ऊष्मा। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH की क्रिया द्वारा जो है NaCl का निर्माण और H2O का निर्माण होता है। साथ ही 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी ऊष्मा? 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण ऊष्मा आपका हो गया कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। आपने इस पॉइंट में देखा अम्ल और क्षार की क्रिया में उदासीनीकरण क्रिया और उदासीनीकरण ऊष्मा। अब आगे आप देखेंगे अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, ध्यान दीजिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। चूंकि हम लोग धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अतः यह एक प्रकार की अम्ल और क्षार की क्रिया होगी, अर्थात इसमें लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। तो होता क्या है देखिए, जब अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराई जाती है, धातु ऑक्साइडों का मतलब जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक धातु का ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो यह बना लेता है जिंक क्लोराइड। और ध्यान दीजिए, यह है आपका जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यह बना लेता है जिंक क्लोराइड और जल का निर्माण। देखिए, संगत धातु का लवण बनता है, साथ ही जल का भी निर्माण होता है। तो यह है धातु ऑक्साइडों की अम्लों से क्रिया। किससे क्रिया? अम्लों से क्रिया। ठीक, ये रहा आपका अम्लों का रासायनिक। अब इसमें आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस नोट करा दिए जाएंगे। आज का दिन समाप्त हुआ। धन्यवाद।